राधे राधे। तो आज का जो हमारा ट्रिप होने वाला है वो हमारा हैरोगेट के लिए होने वाला है। तो वहाँ पे मैं गई थी, तो 1-2 दिन के लिए वहाँ पे स्टे की थी। हैरोगेट जो है आपका ब्यूटीफुली एनवायरनमेंट फ्रेंडली, जो नेचर फ्रेंडली जगह है। तो जब मैं वहाँ गई थी तो मुझे वहाँ के होटल्स ने कुछ मैप्स दिए थे और कुछ स्पॉट्स थे, तो जो आप अभी फ़ोटो को पॉज करके वो सारे स्पॉट्स को देख सकते हैं, और मैप भी था। तो इससे आपको एक बेसिकली आइडिया मिल जाएगा हैरोगेट का। ये यॉर्क के बगल में है, यॉर्क से ही मैं गई थी। सबसे पहले मैं लंदन है जो सेंट पैनक्रास है, वहाँ से मैंने एडिनबर्ग की जो फास्ट ट्रेन चलती है वहाँ से मैं डायरेक्ट यॉर्क गई थी, जो 2 घंटे लगे, 2 से 2.5 घंटे लगे थे मुझे अप्रॉक्स। फिर वहाँ से मैंने यॉर्क से मैंने एक लोकल ट्रेन लिया था, तो वहाँ से मैं डायरेक्ट हैरोगेट उतर गई थी। तो वो रहा हैरोगेट का रेलवे स्टेशन जो आप पहले देख चुके हैं। और जब मैं हैरोगेट उतरी तो वहाँ पे ये मुझे बहुत एक सुंदर चर्च दिखा, तो मैंने इस चर्च का एक अंदर गई थी मैं उस चर्च के अंदर। फिर मुझे हैरोगेट बहुत अच्छा इन्वायरमेंट लगा, क्योंकि यहाँ पे आप अगर जानते होंगे तो आपको टी बैग्स जो आते हैं वो यॉर्क से ही आते हैं, यॉर्कशायर के जो होते हैं, ये सब बहुत फेमस हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको बहुत सारी ओल्ड एंशियंट बिल्डिंग्स मिल जाएंगे, जो आपके ओल्ड इंग्लैंड के जो बिल्डिंग्स हैं। आप यहाँ पे चाहे अगर आप ज़्यादा हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आ सकते हैं, और आप ज़्यादा आपको एक पीसफुल, एक ब्यूटीफुल नेचर के लिए जगह चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर यहाँ का नेचर एक्सप्लोर किया, और फिर मैं जब आई तो मुझे यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जाम भी मिला, तो मैं ऐसे ही स्ट्रीट्स पे वॉक कर रही थी, मैं एक्सप्लोर कर रही थी शहर को। तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। यहाँ पे आपके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो बहुत फेमस है। और मैं जब यहाँ से आगे बढ़ी थी तो मुझे यहाँ पे सामने आप देख रहे हैं टर्किश बाथ जो था वो हैरोगेट का, ये भी बहुत फेमस एक स्पॉट है। फिर हैरोगेट पे मैं जब आई तो यहाँ पे बहुत सारे बार्स भी हैं जो बहुत फेमस है। अभी आप जो सामने दिख रहे हैं ये एक बिल्डिंग था, तो यहाँ पे अगर आपको टूरिस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से आप जा सकते हो, वहाँ पे सारी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर मैं जब थोड़ा सा आगे बढ़ी, एक्चुअली मैंने जो ये आपका देख रहे हैं सामने अभी नर्सरी फेयर एंट्रेंस, यहाँ पे आपकी वो नर्सरी की जो एंट्रेंस थी, तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप अपना पेमेंट दे के अंदर जा सकते हैं, लेकिन ये ट्रेड के लिए यूज़ होता है। फिर यहाँ पे मुझे जो होटल्स की जो बिल्डिंग्स थी वो बहुत अच्छी लगी। मैंने अपनी जो होटल की मैंने अपनी जो बुकिंग की थी वो मैंने ओल्ड स्वान होटल में की थी, जो बहुत अच्छी लगी मुझे होटल। और ओल्ड स्वान की एक बहुत फेमस हिस्ट्री भी है, तो वो भी अभी मैं बताने वाली हूँ आपको। यहाँ पे मुझे बहुत सारे पब्स भी दिखे, अभी आप जो सामने दिख रहे हैं ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट था, तो यहाँ पे ही हमने अपने इवनिंग का डिनर किया था, यहाँ पे हम आए थे। और तो यहाँ पे मुझे गार्डन्स बहुत ज़्यादा फेमस है। एक्चुअली हैरोगेट के बारे में अगर आप देखेंगे कहीं पे भी, तो हैरोगेट जो है वो अपने ब्लूमिंग, अपने गार्डन्स के लिए, अपने फ्लावर्स के लिए बहुत फेमस है। और हर एक साल यहाँ पे 3 मिलियंस लोग आते हैं, हमेशा यहाँ पे स्टे करते हैं और हैरोगेट का नेचर को एंजॉय करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं सामने जो है ये मेरा होटल आ गया था, ओल्ड स्वान होटल। तो मैं इसके अंदर गई थी, इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी, ये होटल बहुत अच्छा लगा मुझे। इनके जो प्रेजेंटेशन स्किल्स थे, जो मैंने सुबह में इंग्लिश ब्रेकफास्ट किया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एज इन ऑल ये होटल बहुत अच्छा था, और जो मेरा जो रूम था वो भी बहुत कंफर्टेबल था और बहुत स्पेशियस था। तो आपको मैं ये होटल का मतलब प्रेफर कर सकती हूँ। तो आप स्वान होटल की एक बहुत फेमस हिस्ट्री भी है, जो एक राइटर थी अगाथा क्रिस्टी, जो बहुत फेमस थी अपने टाइम की। तो उसमें क्या हुआ था कि वो अचानक से टाइम से गायब हो गई थी, अपने एक सस्पिशन नॉवल के जैसे पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई थी। और सर आर्थर कॉनन डॉयल जो एक बहुत अच्छे राइटर थे, और डॉर्थी एल स्लेयर्स जो बहुत अच्छे राइटर थे, वो लोग भी 1926 में खोज रहे थे, लेकिन वो नहीं मिली। फिर ओल्ड स्वान होटल में ही मिली थी। जब वहाँ पे कुछ लोग परफॉर्म कर रहे थे तो उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया, और फिर उसके बाद पता चला कि ये तो एक बहुत फेमस राइटर है। फिर उनको बताया गया पुलिस को जाके कि ये यहाँ पे हैं, तो फिर उनकी फैमिलीज़ को उनको भेजा गया। अगाथा क्रिस्टी जो बहुत फेमस राइटर है, उनका ये हिस्ट्री है। यहाँ पे आपके स्पा भी बहुत फेमस है, तो यहाँ पे लोग दूर दूर से स्पा भी कराने आते हैं, तो ये बहुत फेमस स्पॉट है, यहाँ पे स्पा भी करवाते हैं लोग। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ ब्यूटीफुल ब्रिजेस दिखी मुझे, और सब जगह मुझे वो एंशियंट आर्किटेक्चर दिखा, जो पहले ज़माने की जो बिल्डिंग्स होती थी वो अभी भी आर्किटेक्चर में है। ये आपको ज़्यादा एज एन अभी यहाँ पे उतना ग्रोथ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंग्स है और उनका आर्किटेक्चर है वो बहुत इनक्रेडिबल था। ये हैरोगेट रेलवे स्टेशन के बाहर का व्यू है, वो वहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज़ थे, और जब इवनिंग होती है तो सारे स्टैचूज़ पर वहाँ पे जो लाइट आती है वो बहुत अमेजिंग व्यू था इसका।
तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो आप सामने देख सकते हैं, ये एक्चुअली हैरोगेट रेलवे स्टेशन के जस्ट मेन एंट्रेंस के बाहर का आपका प्लेस है। फिर यहाँ पे बहुत सारी घूमने की जगह है, जैसे बेननब्रोग हॉलैंड गार्डन्स हो गया, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, अपने पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। फिर ब्रेहम रॉक्स हो गया, तो ये बहुत फेमस स्पॉट है, यहाँ पे लोग रॉक क्लाइंबिंग भी करते हैं और पिक्चर्स खिलाते हैं। फिर फाउंटेन्स एबे एंड स्टडली रॉयल हो गया, तो यहाँ पे एक पीछे से आपको एक महल भी दिख जाएगा, तो वो भी आप जा सकते हैं वहाँ पे। ये टर्किश बाथ हो गया जो मैं आपको बोल रही थी, यहाँ पे बाथ बहुत फेमस है। फिर यहाँ पे रिपन कैथेड्रल है, जो कैथेड्रल बहुत फेमस है। और ये लास्ट हमारा रहा नेरिक्सब्रग, तो ये भी बहुत फेमस है। तो ये सारे कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो हाई मैंने कवर किए थे, तो आप चाहे तो ये सब सारे स्पॉट्स कवर कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा मेरा एक स्टे था 2 से 3 दिन का, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे आप ज़रूर जाएं, और ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहाँ पे आपको टूरिस्ट की भी सारी हेल्प मिल जाएगी, तो वहाँ ज़रूर जाओ और इन्जॉय करें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू जी।